लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद बिहार में जातीय जनगणना करवाई गई और कल सरकार ने इसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए, जिसके बाद भाजपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये आंकड़े गलत हैं। तो वहीं जदयू कार्यकर्ता आज सड़कों पर है और खुशियां मना रहे हैं। जदयू कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अभी खुशियां मनाए और उन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि कितना जरूरी था जातीय जनगणना करवाना, कितना जरूरी था जातीय गणना कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि इससे पता नहीं लग पा रहा था कि किस जाति की क्या आंकड़ा है और क्या उसकी आर्थिक स्थिति है। इसलिए नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया वह बहुत ही सराहनीय है। पूरे भारत में यह ऐतिहासिक कदम हुआ और बिहार ने एक इतिहास कायम किया जाति गणना करा के, क्योंकि जाति पर ही लोगों को अधिकार मिलता है। उसी के अनुसार, जिसकी आबादी के अनुसार ही कार्य योजना सरकार चलाती है। तो जाति गणना करना बहुत जरूरी था, लेकिन कुछ विरोधी पक्ष इसको मजाक बना रहे हैं, उनका चला नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विरोध किया। आप जानते हैं, उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक इसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी नहीं चली, क्योंकि यह नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास करता है। न्याय संगत यह निर्णय था, बिहार का जाति गणना कराना न्याय संगत था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सम्मान किया और कराने का आदेश दिया। बिहार सरकार ने अपने संसाधन से कराया है, केंद्र सरकार का इसमें कोई सहयोग नहीं है, वो तो विरोध ही करते रह गया। आज केंद्र सरकार को मुंह का जवाब मिल गया है और आंकड़ा प्रस्तुत बता रहा है मिलने के बाद कि आपकी क्या स्थिति होगी। आप देखे होंगे पिछड़े वर्ग की आबादी क्या है, पिछड़ों की आबादी क्या है, दलितों की आबादी क्या है, सबको मिला दीजिए, मात्र 15% में लोग सिमट जा रहा है। नीतीश कुमार ने अगर दलित पिछड़े को पहचान दिया है, वह व्यक्ति है नीतीश कुमार। महादलित का पहचान करवाया तो वह है नीतीश कुमार। आज आप लोग क्या किए? आज हम लोग ये जातीय जनगणना का आंकड़ा जो कल प्रस्तुत हुआ है, उसी के उपलक्ष्य पे जनता दल यूनाइटेड की ओर से जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह के नेतृत्व में पटेल चौक पर मिठाई बांटकर खुशियां मनाए हैं। उत्साह है, पूरे शहरवासियों में उत्साह है, इसलिए पूरे शहरवासियों के बीच हम लोग मिठाई बांटकर अपना खुशियां बांट रहे हैं इस जातीय जनगणना आंकड़े प्रस्तुत होने के बाद। अच्छा, विपक्षी कह रहे हैं कि केवल वोट के लिए ये सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तो राष्ट्र की बात है, क्योंकि जब नीचे से जब तरक्की होगा तभी देश तरक्की कर सकता है। देश के तकदीर और तस्वीर को अगर बदलना है तो जो अभी भी विकास के पंक्ति में अंतिम व्यक्ति बन के खड़ा है, जब तक उसके लिए आप नहीं सोचिएगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। इसलिए जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी था कि आप अगर योजना बनाते हैं तो किस जाति की क्या संख्या है, कितना पिछड़ापन है, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं तमाम तरह का जो आज़ादी है उसमें उसको कितना भागीदारी मिल सका। अगर नहीं मिल सका, जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगा, आंकड़ा नहीं आएगा, तब तक उस हिसाब से योजना नहीं बन सकती है। इसलिए समाज हित में, देश हित में, राजनीतिक में तमाम तरह से देखिएगा तो यह जाति जनगणना बहुत जरूरी है और नींव का पत्थर है। आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा। तो जातिगत जनगणना करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी का यह समाज ऋणी रहेगा और कोटि कोटि हम इनको धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐतिहासिक कदम उठाया और उसको जो है मुकाम तक पहुंचाया। जदयू के युवा कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, क्या युवाओं के अनुसार आप लोग कितना महत्वपूर्ण समझते थे ये गणना? यह जो कदम है माननीय मुख्यमंत्री का, यह ऐतिहासिक कदम है। जो हमारा जो सामाजिक स्थिति है, समाज में जो वर्ग है उसकी क्या आर्थिक परिदृश्य है, क्या आर्थिक स्थिति है, इसका जो एग्जैक्ट डाटा है, ये जो जनगणना है, उस जनगणना से उनका जो आर्थिक स्थिति है वह एग्जैक्ट डाटा सरकार के पास उपलब्ध है। उसी डाटा के आधार पर अब जो पॉलिसी सरकार तय करेगी, उसी आधार पर पॉलिसी बनेगी सरकार की कि अब जो विकास का कार्य होगा, किस समाज के किस वर्ग का क्या स्थिति है, उसी आधार पर उस डाटा से अब कम होगा। तो जातिगत जनगणना करवाया गया, तो क्या लगता है अलग अलग जातियों के लोगों को फायदा मिलेगा? देखिए, जातिगत जनगणना से हम लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो पता चला। अब उसके आधार पर जो अब उन लोगों का जो विकास का कार्य होगा, उस आधार पर फिर विकास का कार्य को उस पे फिर आगे का आंकड़ा के आधार पर विकास का कार्य होगा। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भी संख्या अब लगभग बराबर हो रही है। एकदम हो रही है। कैसे देखते हैं इसको? कैसे देखते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब से बिहार में सत्ता ग्रहण किए तो 50% आरक्षण महिलाओं को दिए। घर की महिला आगे आई, आधी आबादी महिलाओं की संख्या है। पंचायती राज में महिलाएं को 50% आरक्षण मिलके अभी प्रमुख के पद पे हो, जिला परिषद के पद पे हो, मुखिया के पद पे हो, जहाँ भी प्रखंड में या जिला में या बिहार में अगर पुरुषों की संख्या 50 है तो उससे कहीं ज़्यादा महिलाओं की संख्या प्रतिनिधित्व कर रही है। इसीलिए महिलाओं की संख्या आधी आबादी है। अच्छा, आंकड़े पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर क्या कुछ कहिएगा?
आंकड़ा पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए कि प्रमाणिक डेटा है, ये पहली बार सरकारी डेटा जारी हुआ है। अभी तक लोग कयास लगाते थे, कोई बोलते थे हम 15% हैं, तो कोई बोलते थे हम 5% हैं, तो कोई 8% है। तो इसीलिए उसको जो भ्रम फैला हुआ था वो भ्रम दूर हुआ। अब जो है सही और प्रमाणिक डेटा जो है लोगों के सामने आया है। तो जातीय जनगणना का जो आंकड़ा आया है उसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन जदयू कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और ये लोग खुशियां मना रहे हैं और सरकार को, नीतीश कुमार को लगातार धन्यवाद भी कर रहे हैं, क्योंकि अब इनका कहना है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद सभी जातियों का बिहार में अब सार्वजनिक विकास हो पाएगा। भागलपुर से TV9 डिजिटल के लिए मैं शिवम।